दिए मेरे को। उसके बाद में पीर के दिन फिर नदीम एसआई साहब करने गया था मालड़ती पीएस और हम गड्ढा गया था, फिर उन्होंने बातचीत करे तो इनके बच्ची की चाल चलन देखे, इनके वालदा की भी गैर गलत देखे। 1.5 साल होगा बच्ची को दूध की पैकेट नहीं लाता बोले तो नदीम एसआई साहब बोले ये माँ तुम्हारे बाला बैठ हो गए, ये बात गलत बोल रहे हैं आप, रशा चलाने वाला भी रहा, पी के भी आया तो 2 रुपये का बच्चे को तो भी लाता, ये गलत बात है, तुम ना क्या करते करो, मैं वकील को ठहरा करता हूँ इसके साइड से बोले थे। तो ना फिर फांसी बाजार पीएस को कुछ जज्जी खाने के आगे है उधर बुलाए मेरे को। तो मेरे कहने क्या है ये हिम्मत नहीं है, मैं कभी दिन पीएसओ को नहीं कहा ना हमारे खानदान में गए, मेरा कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है कोई पीएस में। मेरा मोहम्मद हजरतुल्लाह नाम है, आधार कार्ड बोले तो मैं बताता हूँ, पीएस में कौन से भी बता सकते हैं कोई ये फलाने नाम का कुछ केस है क्या, बस कमा लेता हूँ खा लेता हूँ, कभी ज्यादा मेहनत कर लिया थोड़ी बहुत पी लेता हूँ, घर को आके सो जा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद हैदरुल्लाह है। कल फरीदा बेगम जैसो कमाटीपुरा पीएस से मेरे ऊपर केस डाले थे कि देवर का जुल्म हो रहा और सास का जुल्म हो रहा, बल्कि मेरे माँ बाप इसमें कुछ भी नहीं है। इन्ना जैसो मेरे ऊपर इसके 2 भौनाया हैं, एक का नाम लईक है और एक का नाम अमजद है और एक सकिया है और एक गौसिया है, ये चारों मिलके इसको भड़काड़े और जैसो मेरी लाइफ खराब कर दी है। पहली बात तो मेरे शादी के बाद में 1.5 महीने के बाद में इन्होंने मेरे घर से चले गए, अलग हो गए ना मेरे को, लेकिन उनके वालदा का ने रख ले गए। थोड़े दिन थे, फिर उसका मैंने तलाक कट्टे में अलग रखा थोड़े दिन, फिर उनकी अम्मा के नहीं आ गए, उनकी अम्मा का इंतकाल हो गया 2 महीने और आज 2 साल से नो आशा वर्ष का दवाखाने में काम करती। मेरी लव मैरिज थी, 3 महीने पहले से बात चलती थी, माँ बाप को पसंद नहीं थी बच्ची। मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं कारीगर हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ, तो मेरे से जिम्मेदारी लेके मेरी शादी करे, शादी खाने में अच्छे तरीके से करे। उसके बाद में मैं घर को ला 1.5 महीने के बाद में इन्होंने जैसो सास के ऊपर हाथ उठा दिए, मेरी अम्मा के ऊपर हाथ उठा दिए। क्या है उसकी वजह, क्या है हाथ उठाने की? कौन सी हदीस में लिखा हुआ है सास की खिदमत करना, ये सवाल करे तो माँ को मेरे गुस्सा तो उनको सवाल करे तो ऐसी भाव मेरे को नको बोले उन्होंने बेटे तुम तुम्हारी खुशी से कर लिए, आप फैमिली अलग ले लेकर रह सकते हो, तो उन्होंने उनकी अम्मा का मेरे को ले लेके चले गए। मैं उनकी अम्मा का इंतकाल हो गया 2 महीने और शादी हो गए। आपकी सास के साथ 7 साल से मैं वही छूँ, 7 साल में सिर्फ 2 महीने मेरी अम्मा का मिला। आप काम पे नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते? नहीं, मेरे सेठ का मैं नंबर बोले तो दे सकता हूँ मैं, और मेरे कारखाने में याकूपुरा नाले से पहले 2 दरगाहों के बीच में मेरा कारखाना है, शेख हिदायत नाम है सेठ का, और जैसे केजन कारखाने का नाम है। वहाँ आके कभी से भी पूछ सकते हैं कि बच्चा डेली काम पे आता नहीं आता, क्या शौक करता, ये सब झूठ है। ये है कि बेटियां पैदा हो रहे हैं बोल के आप लोग जुल्म कर रहे हैं। नहीं, बेटियों का सवाल नहीं है, उन्होंने जो सो बेटियां जैसा उन्होंने 4थी डिलीवरी हुई उन्होंने ऑपरेशन करा लिए, वैसा वाले अगर उन्होंने रहते तो परवरदिगार 5वां बेटा भी देता था उनको। आपने कराने लगा? हाँ, मैंने कराने लगा। उनके बहन ठहर के करे, क्या नाम है उनका, और उनके भौने हैं अमजद, उन्होंने क्या है आधी रात को फोन मारे तो आ जाते, और उन्होंने आधी रात को मेरे को 2 बजे रात को घर से हकाल देना। मैं ये ऑटो में सोता हूँ गली में आके, कहीं को मेरी शुगर पेशेंट अम्मा है, घर में कोई भी नहीं रहती, कोई मेरे को भाई नहीं है, बड़े भाई की शादी हो गई उन्हें, उसकी जिंदगी में छोटा भाई उसकी जो ससुराल में रहता, वालदा अकेले रहते, वाली साहब गाँव में बेंगलुरु में। अब मैं किसी भी आप शुगर पेशेंट है, आधी रात को आके तकलीफ कहीं को नहीं बोल के मैं ऑटो में सोता हूँ। उनका कहना ये है कि आप राशन नहीं दिलाते, उनके फोन पे लेके आकर राशन दिलाते बोलते। नहीं, गलत बात है ये। मैं डेली जाती की 500 रुपए देता हूँ, उनकी अम्मा का इंतकाल हुआ है जब से मैं 600 रुपए दे रहा हूँ, 700 रुपए डेली मैं कमाता हूँ। तो मिलकर रहते थे आप लोग? हम लोग मिलकर रहते थे, एक ही जगह रहते थे हम लोग। दोनों के बीच दरार आने की वजह क्या है? उनके वालदा का इंतकाल हुए बाद में उनकी चाल चलन अलग हो गई, फ्री हो गए एकदम। मैं सुबह उठ के काम पे चल जाता था, सुबह बोले तो मेरी ठीक 11 साढ़े 11 को निकलता था, तो उन्होंने जॉब पे जाते थे ठीक 9 बजे। तो मेरे 4 बच्चियां हैं, जब उन्होंने 9 बजे जॉब पे जा रहे हैं, मर्द को काम पे जाना है, तो खाना कौन पकाएंगे, खाऊं कब मैं, काम पे जाऊं कब मैं, बच्चों को कौन देखेंगे, तो इन्हें जॉब पे चल जाते, मेरे को बच्चों को सामान लेते बैठना है। उसके बाद में मेरी छुट्टी हो जाती। मैं कई मरतबा बोला, मैं परसों में मैं कमाटीपुरा पीएस में बोला मैं इन्हें जॉब पे नहीं जाना और फोन नहीं यूज करना, मेरे घर को अलग लेके रखा, तो मेरे घर को कोई साली साड़ू खानदान का कोई नहीं आना, जरूरत पड़ी तो मैं लेके जाता हूँ, मैं लाता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। ये बात हुई थी। तो उन्होंने जब का भी पुलिस को बुला लिया, ताड़ोन पीएस से 2 पुलिस वाले आए थे, बातचीत करे, फिर कमाटीपुरा भेजे हमारे को, फिर वहां पे जैसो बातचीत हो गई, 3 दिन के आने काउंसलिंग करेंगे बोल के भिजा दिए। इन्होंने आगे आगे फरीदा बेगम जैसो, सकिया बेगम ये और अमजद, ये तीनों मिलके ये खेल खेले नाटक पूरा। इनना इसमें इन्वाल्व हुई है। जब मेरी माँ मेरा निकाह नहीं करी ठहर के,
तो उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम कैसा लगा। तो आपकी अम्मी को बार बार उन्होंने फोन करके क्या टॉर्चर करते हैं? टॉर्चर इसलिए करते हैं नो, कई को बोलते हैं आधी रात को घर से हकाल देते हैं। तो जब मैं क्या सोचता हूँ एक बार हकाल दे, दूसरी तरफ तब उन्हें फोन करके बुलाना, मेरी भी जिद है मैं बाहर रहता हूँ, करना उन्हें फोन, ठीक है, बल्कि मैं घर को भी नहीं आता हूँ, ऑटो में सोता हूँ, काम पे जाता हूँ, बाहर होटल में खा लेता हूँ, ऑटो में सो जाता हूँ। यदि बा होटल की बाजू की गली में आए तो ये गली में कैमरे है, कभी भी देख सकते, आधी रात को 4 बजे रात को तक वो, जब मैं घर में नहीं रहा, क्योंकि माँ को तो तकलीफ नहीं दे सकता, मैं माँ को तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। औरत को कौन सा क्या चीज है जोर नहीं मालूम, जो आधी रात में वो घर से हकाल देती। कब से हो रहा है, कितने दिन से ऐसा हो रहा है? ये 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, सास मर के 2 महीने हो रहे, इस ये 2 महीने से तो ज्यादा हो जा रहा, सास मरे सो 7वां हुआ सो दूसरे दिन। आपके घर में कौन कौन रहते हैं, आपके बीवी बच्चों के अलावा? मेरे 4 बेटियां रहते हैं, मैं रहता हूँ, और एक मेरी साली की बच्ची है, बड़ी साली की बच्ची। तकलीफ तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना खुश हूँ, भरपूर खुश हूँ, जो भी कमाता हूँ बच्ची की चटनी खिला के मैं लोगों को खुश रखा हूँ। मेरे बच्चों के सामने मेरे को जलील कर दी, लंगा फिरती वाली वीडियो में। साली की बच्ची है आपके घर में? साली की बच्ची मेरे को क्या होना, कुछ भी ना होना ना, तो वो साली की बच्ची मेरे घर में कहीं को रहना, चलो सास की जिम्मेदारी थी, सास इंतकाल होगा। हाँ मैं ये भी बोला, बेटी बराबर पूछता हूँ बोला, तो मेरे को बच्ची में बोला, मेरे पर 2 बार एग्जाम डाल दी, बच्ची को पानी नहाते खुद देखा बोल गया था, गलत एग्जाम डाल दी। तो मैं बोला मेरे को आगे चल के मेरे को डर है घर से, अब कोई भी कंप्लेंट देते ना, तो मैं बोला हमारे फरीदा बेगम को या तो आप बच्ची को रख लो या तो मर्द को चॉइस करो। तो अरे जा रहे बाहर हो, तेरे से चट्टप मिलते हैं, लेकिन पूरे रिकॉर्डिंग है इसके। आना को अब सूरत उठा के घर को, समझ गया ना, मैं जाता हूँ खाता हूँ मिलके, देखो औरतों की कमाई खाने का है। ऑनलाइन रह रहा वांच रह रहा, तेरे को क्या करने का है, यहाँ आई नको तू सूरत दिखाई नको तेरी, सुना ना गांडू है तू, औरत की भाड़ खाने वाला है तो मेरी भाड़ खा रहा ना रहे बैठ के घर में, खाने को दिया तो अच्छा नहीं तो निकल के भाग गया ना, छिनाल मिल गई बोल के चाट लेते दूसरों के, तो भी चाटेंगे थोड़ा बोल के फिर निकल गया। मेरे को हद से ज्यादा तकलीफ है भाई फरीदा बेगम से, उन्होंने क्या है बोले तो मेरे को हर वक्त टॉर्चर करते, मेरे को हद से ज्यादा टॉर्चर करते। वहीं बोला जॉब पे नहीं जाना क्या, मैंने कमा के खिला रहा हूँ तुम्हारे को, बोले तो भी उन्होंने सुनते मेरी बात। मैं बोला तुम जॉब पे नहीं जाना और फोन नहीं रखना और किसी से नहीं मिलना, तुम्हारा कोई बहन भाने से किसी भी मिलना है, इतवार के दिन लेके जाता हूँ, छुट्टी में रहता हूँ, मिला के लेके आता हूँ मेरे घर को। मेरे को मेरी बीवी के ऊपर शक इसलिए है, अब 2 महीने से कई को पूछो कौन सा भी भाने आज तक ने पूछा, कौन सी बहन घर को आके नहीं पूछी, माँ जिंदा रहते पर भी उनकी बाहर आ लेते थे, आवाज देके अम्मा को बुला के चल जाते थे, लेकिन कभी दिन ऐसा नहीं हुआ। ये 2 महीने सास मरे जब से इनका कुछ। जो आपकी साली की बेटी आपके साथ रह रही है तो उनकी अम्मा कहाँ है? मेरी बड़ी साली की जो बच्ची है उनकी अम्मा बल्लागुड़े में रहते हैं, उनके बाबा सौंते रहे, उन्होंने रख ले रहे, मगर आप रख लेना, मेरे पर ही जिम्मेदारी रखो पर रहे वो पूरी, फिर इल्जाम भी लगाते, फिर एग्जाम भी लगा रहे। फिर जब मैं पी के आता हूँ डेली और मेरे को क्या बोल दिया लंगा घर में फिरता, मेरे को 4 बेटियां दिया परवरदिगार, तो मैं वो औलाद के सामने वो नजरों में मैं लंगा फिरूं? रोड पे मैं अपन बुछट के बिना बुछट के नहीं निकल, तो कहीं को लोग देखे लंगा निकल गया बोलते, इज्जत है ना, मुसलमान है ना, बुरखा पहन के इतना बड़ा खेल खेल दिए तुम। क्या मिला तुमको? 7 साल जिंदगी करे, 4 बेटियां पैदा करे तुम मेरे साथ, 4 बेटियां पैदा करे तुम। भाई भी कभी कुछ दिन नहीं बोलेंगे आपकी? मेरे एक भाया कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें, मेरा भाई कोई नहीं बोले, मेरे को असरात हुए थे, शादी हुए सो 5वें 6वें महीने में मेरे को अच्छे असरात हो गए थे। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से मौला बाबा की दरगाह में वहाँ आया, मेरा इलाज हुआ, तो मैं इत्तेफाक था कुछ भी तबीयत खराब हो गई तो घर से हकाल देते थे। कल आप कट्टे से 3 बजे रात को मैं काम मचन गट्टी में जाके सो गया था अमावस के दिन। ये मेरा छोटा भाई मोहम्मद शाहनवाज जिसके ऊपर उन्होंने घर में रखे थे, उनको उसका किराया आपके सेठ देते थे? हाँ, तो वो कहीं को देते थे बोले, तो मैं बोला भाई मेरे को यहाँ से कारखाने को आते आधा किराया लग रहा मेरे को, आप तनख्वाह बढ़ाओ बोला। तो उन्होंने बोले बेटे घर यहाँ मैं दिला देता हूँ, आधा किराया आप दे दो आधा मैं देता हूँ, आप भी परेशानी नहीं, मेरे को भी नहीं जल्दी आता, बच्चा दुकान खोल लेता। वो भी 2-3 महीने देते थे, उसके बाद आप काम पे नहीं जाते तो किराया नहीं देते थे? नहीं ये गलत बात है, मैं नहीं भी दिया तो हमारे सेठ जैसे बेटी बरोबर उन्होंने मेरा निकाह करे, ठहर के 2-2.5 लाख रुपए लगा के शादी करे, तो सोचो उन्होंने क्या नहीं करते मेरे को। अब परसों मेरे को ये फोन दिलाए, ये फोन तो PS में कल उन्होंने कमाटीपुरा PS में बोलिए फोन खींचने लगा लेती हूँ बोले, फोन के पैसे उन्होंने दिए और मैं पैन कार्ड आधार कार्ड ATM कार्ड बनाया बोल के मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ। मेरे पूरे सरपरस्त मेरे शेख हिदायत साहब है, वो मेरे सेठ है, मेरे मामू का दर्जा है उनको,
और उनके ऊपर भी इन्हों एग्जाम डाल रहे, इन्हों जाके बनमुट्ठी जो भी है बेटी बरोबर देते हैं, उन्होंने भी 5 बेटियां 2 बेटे, उनको बेटी बरोबर मेरा ठहर के निकाह करे। मेरे वालदा बोले बेटे मेरे को नहीं पसंद, नहीं करना बोले। तो मैं बोला नहीं अम्मा करना तो मेरे को करना है। बोला मैं माँ से लड़ लिया, बाप से लड़ लिया, सबसे लड़ लिया, शास्त्रीपुर मदीबा होटल की गली में आके पूछ सकते। उसके बाद में हम वालदा नेच करते बोले, तो मैं वालदा की 1 महीने की शुगर की गोलियां खा के जब मैं सो गया था, फोटो है मेरे पास।